जी हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी। इसमें बेसिकली हम आर्टरी सप्लाई को डिस्कस करें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यू जो कि सर्कस ऑफ विलिस है, इसमें बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं इसका। इंट्रो में लोकेशन जो है इंटरपेडिकुलर फोसा ऑफ द ब्रेन, बेस ऑफ द ब्रेन पे होता है। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी दो होती हैं, वो मिलके एनोस्मोसिस करती हैं और फॉर्म करती हैं सर्कस ऑफ विलिस। वो कौन कौन सी? वर्टिब्रल आर्टरी आपस में मिलेंगे और बेसलर बना देंगे, और ये उसकी ब्रांचेज हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिडल प्लस एंटीरियर देगी, तो ये इसकी ब्रांचेज है। ये आपस में ऑस्मोस कर रही हैं और सारे का सारा सर्कल बना रही हैं। ओके, सप्लाई की बात करते हैं। सेरिबुलर हेमिस्फीयर, इसकी मैंने आपको बताया कि कॉर्टिकल और सेंट्रल दो ब्रांचेज होती हैं जो डिफरेंट ब्रेन स्टेम सब्सटेंसेस को सप्लाई करती हैं। अब कॉर्टेक्स का तो है पता है कि ये डिफरेंट कॉर्टेक्स को, और सेंटर का डिफरेंट न्यूक्लियस को। अब वेरिएशन की बात करते हैं तो मोस्टली और प्रोबेबली ये होता है कि वो अब नॉर्मलिटी नहीं, एक वेरिएशन होता है डिफरेंट पर्सन में कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग या एक होती है, होती नहीं या होती है। ये वेरिएशन पे डिपेंड करता है। वो कैसे? जो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है राइट और लेफ़्ट, ये या तो दोनों होगी या एक नहीं होगी या दोनों नहीं होगी, कोई भी वेरिएशन हो सकती है। ठीक है जी, ये वाली ये मैंने आपको शो करवाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंस पे। एक तो ये जितना भी ब्लड फ्लो वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू आता है, ये उसको इक्वलाइज करके हेमिस्फीयर्स को देते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी आर्टरी से इससे कहीं से भी ब्लड इंटर हो जाए, वो इक्वल अमाउंट में सारे के सारे ब्रेन को दिया जा सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी ऑस्मोसिस हुई पड़ी हैं। सो इसके दो बेसिक काम ये हैं कि कोलैटरल रूट के थ्रू सारा ब्लड सारे पार्ट्स को देता है, ठीक है, अल्टरनेट रूट के थ्रू, और कोलैटरल सर्कुलेशन के थ्रू ये इक्वलाइज करते हैं प्रेशर को। ये दो चीज़ें आपने याद रख ली। अब हम इसकी डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, ये बेसिकली ड्रा करने के लिए आता है। एमसीक्यू पॉइंट की तो बात हो गई। अब डायग्राम में क्या है, दो वर्टिब्रल आर्टरीज मिलेंगी, वो बना देंगी एक बेसिलर। अब बेसिलर वो आगे कंटिन्यू करती है विद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे अब हमने याद कैसे रखना है, मैंने एक पिरामिडल शेप ड्रा की, ठीक है, ये वाली सिर्फ इतनी। उसके दो सामने लाइंस लगा दी और दो साइड्स पे और दो मिडल में, ठीक है। अब दो सामने हैं वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, उनको जो कनेक्ट कर रही है दरमियान में ये वाली लाइंस, वो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। अब जो इंटरनली स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे लाइन थोड़ी सी मिस है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको कहेंगे मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है जी। अब ये दोनों के दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं तीनों, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर सेरिब्रल प्लस मिडल सेरिब्रल। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल की तरफ। अब पोस्टीरियर सेरिब्रल ये वाली जो लाइंस हैं और ये दरमियान वाली लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। और इनको अब इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो सामने की तरफ से ऊपर से डिप्रेशन नीचे आ रहा है वो बेसिकली दो सेरिब्राई को डिवाइड कर रहा है। इस तरफ जो मिडल में है वो टेंटोरम सेरिब्रली है, ऊपर फार्क सेरिब्री है, और टेंटोरम के बिल्कुल नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है वो जो ट्रांसवर्स साइनस के नीचे है वो फार्क सेरिब्रली है। कि दो मिलती हैं और बेसिलर एंड देन सारा। अब जैसे ही मिलने लगी तो यहाँ पे इन्होंने एक ब्रांच दी, जिसको हमने कहा पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। होता क्या है? होता ये है, हमारे पास ये एक ब्रेन स्टेम है। सबसे पहले हमारा थैलेमस आएगा, उसके बाद मिड ब्रेन आएगा, उसके बाद आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, मिड ब्रेन के बाद सेरिबेलम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉन्स आ जाएगा, और देन मेडुला ऑब्लिगेटा जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है, यहाँ से हमने इस एरिया को डिवाइड करते जाना है कि कौन सा एरिया किसको देते हैं। चलें, अब जब पाइका और थोड़ा सा ऊपर जाके आइका निकली है और देन सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकली है, इन तीनों ने मिलके सेरिबेलम को सप्लाई करनी है, क्योंकि तीनों के नाम में सेरिबेलम भी आ रहा है। अच्छा जी, सेरिबेलम हो गया जो हमारा इस साइड में पड़ता। अब पहले हम मेडुला ऑब्लिगेटा को सप्लाई करते हैं। कैसे? इस एरिया में कितने एरिया को हम डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा, यहाँ तक आएगा। अब इसमें कौन कौन सा आ रहा है? यहाँ तक एरिया में एक वर्टिब्रल आ रहा है, उसके बाद बेसिलर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास एक एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी आएंगी जो इस वर्टिब्रल आर्टरी से निकल रही होती हैं, वो यहाँ पे दिखाई नहीं गई। ठीक है, ये ऑब्लिगेटा, यानी हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सप्लाई करवा दिया मेडुला ऑब्लिगेटा को। तीन आर्टरी की वो एक्सेप्शन है, वो निकाल दी। उसके बाद आता है पोन्स।
सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। अब पोन्स ने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके नीचे ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं 4, यहाँ तक पोन्स को सप्लाई किया। कैसे, यहाँ पोंटाइन आर्टरी नाम से ही जाहिर है इन्होंने करना है सप्लाई। नंबर 1 एंटीरियर, इंफीरियर और सुपीरियर सेरिबुलर आर्टरी और बेसिलर आर्टरी, ये जो कंटिन्यू इन तीनों ने। अब हमने 2 एरिया में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने एक चीज़ को दी, उसके बाद इन तीनों ने एक को दी, और देन थर्ड में हमने पोन्स को दे दी। उसके बाद आता है हमारे पास मिड ब्रेन की बारी। अब मिड ब्रेन को सप्लाई हमने कैसे करना है। अब मिड ब्रेन को सप्लाई के लिए क्या होता है, अब यहाँ से लेकर के पोंटाइन के ऊपर से लेकर के यहाँ तक ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी तक, ये सारी मिड ब्रेन को करेंगे। कैसे, ये कौन सी थी, सुपीरियर सेरिबुलर आर्टरी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद बेसिलर आर्टरी, ये जो कंटिन्यू कर रही है, और उसके बाद पोस्टीरियर सेरिबुलर आर्टरी, जेट साइड, ये हमारी मिड ब्रेन की सप्लाई होगी। एक एरिया से चलना है हमने। अब लास्ट में आता है थैलेमस, उसका बहुत ईजी है। अब हमने यहाँ तक करवा दिया था, अब इसको यूज़ आगे करवाना है। कैसे, यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक हम जाएंगे। कैसे, अब ये जो बेसिलर है, एक ने तो इसने थैलेमस को दे दी, उसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और पोस्टीरियर सेरिबुलर ने थैलेमस को दे दी। डेट सेट, पहले हमने एक चीज़ को करवाया यहाँ तक, देन हमने 3 को बोला कि ये 3 सेरिबुलर की हैं तो ओके, फिर हमने पोंटाइन को बोला यहाँ तक, और पोंटाइन से ऊपर मिड ब्रेन को, और देन थैलेमस को। क्या ऐसा इजीली हो गया ना। इस तरह से हमने इसको फिंगर टिप पे कर लेना है। ड्रा करने के लिए आपको जो मैंने पहले दिखाया वो कर सकते हैं, और डेट्स ऑल अबाउट अ सर्कस ऑफ द विलेज। इस तरह हमारी आर्टरी सप्लाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला अब हम वीनस सप्लाई पे वीडियोस को स्टार्ट करेंगे।